जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस सृष्टि में जो भी जीव जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु एक ना एक दिन अवश्य ही होती है। दोस्तों, यह एक कटु सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति झूठा साबित नहीं कर सकता। हालांकि मृत्यु के उपरांत दोबारा जन्म होना निश्चित होता है। जिस प्रकार दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार दोबारा जन्म होता ही है। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब है जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उनका पुनर्जन्म होता ही है। गरुड़ पुराण में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को दोबारा किस योनि में जन्म मिलेगा, यह मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही निश्चित होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से कर्म हैं जिसे करने के बाद अगला जन्म पुनः मनुष्य का ही प्राप्त हो सकता है? अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आखिर कौन से कर्म करने से दोबारा मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिनके कर्म अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, दोनों ही प्रकार के कर्म करने वाले जीव को उनके कर्मों का फल मिलना निश्चित है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है और उस कर्म का फल केवल ईश्वर ही दे सकता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा, परंतु यह मनुष्य के किए गए कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। दोस्तों, आइए अब सर्वप्रथम आपको यह बताते हैं कि इस जन्म में यदि आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो यह निश्चित नहीं है कि आपका अगला जन्म भी मनुष्य के रूप में ही होगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के आधार पर जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, केवल उन्हें ही दोबारा मनुष्य के शरीर की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, तब जाकर अंत में उनका जन्म मनुष्य की योनि में होता है। दोस्तों, सामान्यतः कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियमान कर्म। जो पूर्व जन्मों का फल होता है उसे संचित कर्म कहते हैं, और उसी संचित कर्म के आधार पर जो आपको शरीर प्राप्त हुआ वह प्रारब्ध कर्म है, और जो हम सभी वर्तमान में कर रहे हैं यह क्रियमान कर्म है। आपके संचित कर्मों में से थोड़े से कर्म को लेकर आपका यह शरीर बना है। बाकी आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में सुरक्षित पड़े रहते हैं। सभी के कर्म के अनुसार जो संचित और प्रारब्ध कर्म है उससे अगले जन्म का निर्माण होता है, जो यह निश्चित करता है कि आपका अगला जन्म 84 लाख योनियों में कहीं भी हो सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म पाने के बाद ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए और किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, यह तो आप भी जानते ही होंगे, व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। उसके अच्छे या बुरे कर्म उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी जो आदि कवि हैं, उन्होंने रामायण में कहे हैं कि माता पिता, गुरु और ज्ञानी लोगों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही बुरे विचार उनके बारे में अपने मन में लाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महापाप लगता है और इस तरह के लोगों को नरक में पापों की सजा भुगतना ही पड़ता है। चाहे ऐसा व्यक्ति कितना भी दान पुण्य कर ले, परंतु अपने माता पिता और गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति अपने पापों को मिटा नहीं सकता। दोस्तों, जो हमेशा परोपकार के बारे में सोचते हैं, लोगों की हमेशा मदद करते हैं, पशु पक्षी और जीवों पर दया करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के कमाए हुए धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करते हैं, तो ऐसे मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य की योनि में ही होना निश्चित होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने अंतिम समय में
जिस चीज के बारे में सोचते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है तो उसे अगला जन्म उसी के अनुसार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है तो उसका अगला जन्म स्त्री के ही रूप में होता है। इसी तरह जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है तो वह व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अतः कहा जा सकता है, मृत्यु के समय के अंतिम विचार मनुष्य के अगले जन्म को तय करते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में हमेशा राम नाम का जप करते रहना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए और हमेशा ही बिना स्वार्थ के धर्म की राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।